अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मीज़ बात है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वक्त आपको मेरे फ्रेम में एक और लेडी बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी शीज़ा नज़र आ रही है। अच्छा, इसको लाने का एक रीज़न है क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो था तो नहीं, लेकिन अचानक से हो गया। अभी शीज़ा मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, मतलब मेरी छोटी बहन, और ये एक साथ पढ़े हुए यूनिवर्सिटी में। तो ये अभी ज़रा उससे मिलने के लिए आई, कुछ काम था। तो मैंने से पूछा जी आप कहाँ थी, क्या कर रही थी? तो उन्होंने बताया जी आज इनका इवेंट था। देखिए, इवेंट के साथ साथ फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि हमें उस पर वीलॉग करना चाहिए, क्योंकि बड़ी एक ऐसी मखलूक पे आज मैं वीलॉग करने जा रही हूँ जो बज़ाहिर आपको बड़ी मासूम सी नज़र आती है, वाइट यूनिफॉर्म में नज़र आती है, और आपको होता है कि यार बेचारे रोडों पे जो ट्रैफिक वाले, जो जिनको हम वार्डन कहते हैं, गर्मी में खड़े हैं। गर्मी में खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यार हमारे साथ सच लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग इन लोगों को देखें, क्योंकि मुझ तक तो ये लोग नहीं करते ना पहुंचते हैं, क्योंकि उनको होता है मीडिया है, चीज़ें हैं। जो अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ कि जी पैसे ले लेते हैं, जितने पैसे भी हों बिक जाते हैं। क्योंकि मेरे सामने ये प्रोफाइल मेरे सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे केसेस बहुत से मैंने देखे भी हैं, हैंडल भी किए हैं। लेकिन बात भी आती है जब अपने घर के बच्चे के साथ ही हो जाए ना, तो बंदा हैरान हो जाता है। खैर, आप शीज़ा के साथ आज, आपके साथ आज ऐसा क्या हुआ, ज़रा आप उनकी तारीफ थोड़ी सी बता दीजिए। तो देखिए उस्मा, कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी, थके हारे आप अपने घर ऑफिस से निकलते हैं, आप जा रहे होते हैं और आपने सारे रूल्स जो है वो फॉलो किए हुए होते हैं। आपने बेल्ट भी लगाया होता है, आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहे, आपकी हेडलाइट्स भी बिल्कुल ठीक है, लाइसेंस होता है आपके पास? लाइसेंस भी है, अब तो मैं पूछूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, ठीक है। आप जा रहे हैं अपने मुंह, अचानक से आपके सामने एक चीपा की एम्बुलेंस आती है, ठीक है। आप उसको रास्ता देते हैं। अब उस रास्ता देने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा, एक अवामी रोड है, अगर आपने देखा हो कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ से शुरू होता है, उससे थोड़ा सा पहले एक रोड है, उससे थोड़ा सा ऑफ रोड चले जाते हैं कि आप थोड़ा साइड में हो जाएं, बीच क्या कहते हैं, मेन रोड से, हाँ मेन रोड से, कि चीपा की एम्बुलेंस चली जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की जान और माल का मसला हो, आप रास्ते में हो और आपको कह सकते हैं आपके 1-2 सेकंड से किसी की जान चली जाए। हाँ। तो हमने रास्ता दे दिया। अब है। उन्होंने देखा कि मैंने ऑफ रोडिंग की है, उन्होंने ऑफ रोडिंग के रख के उन्होंने मेरा चादर आपको रोका? मुझे रोका। वहीं से होता है ना, हम जी, वैसे जी। बताना चाहते हैं, पहले रोका भाई, पहले रोका मुझे। कितने लोग थे वहाँ पर? वार्डन? 5 वार्डन थे, ठीक है। और उनके पास 4 कोई मशीनें थी। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा आप सामने देखें, आप बड़ी रोड पर जा रही हैं, आप ऑफ रोडिंग कर रही हैं। मैंने कहा मैं ऑफ रोडिंग नहीं कर रही, आपके सामने बिल्कुल अभी ऐसा हुआ है कि चीपा की एम्बुलेंस गई है, ये इंसानियत है, ये आपकी गाड़ी भी होती तो आप जगह देते। सही। कहते नहीं, आपने ऑफ रोडिंग किया। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना है आगे? अब मैं अपने कोलीग्स के साथ ड्राइव करते हुए जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी चलान नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलान भरेंगे। मैंने कहा ठीक है, कितने का चलान लगेगा? कहते हैं कि 1000 रुपये का चलान लगेगा। 1000 रुपये का चलान लगेगा? जी। उन्होंने कहा कि अपना लाइसेंस दिखाएं। मैंने अपना लाइसेंस दिखाया। ठीक है। एक्सपायर नहीं था, नया लाइसेंस था, बिल्कुल रिन्यू। कहते हैं सही है, इस पे 1000 का चलान लगा देते हैं। मैंने कहा देखें, वार्निंग दे के छोड़ दें, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग कर नहीं रही थी, मेरी गलती नहीं थी। और आपने किसी अच्छे मकसद के लिए ही जगह दी थी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे है। फिर कहते हैं कि चलें, अगर 1000 नहीं देना चाहती तो 750 रुपये देते हैं। वो किस मत में मांगा? वो कह रहे हैं कि चलें ऑफ रोडिंग का नहीं लगाते, हम लगाते हैं कि आपने सिग्नल तोड़ा। अब उस रोड पे ना सिग्नल, ना कुछ और, ना लाइट है, कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, उन्होंने ये बात ही, मासूम अवाम ने आपको ये बात भी, चारे सफेद पोश लोगों ने आपको ये बताई, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखें, एक तो मेरी गलती नहीं है, मैं ज़्यादा बहस भी नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ 3 और कोलीग्स बैठे थे ऑफिस के। अब अच्छा नहीं लगता, एक प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट में आप होते हैं, आप कहते हैं क्या करना है आखिर में, आप कितना फ़ाइन चार्ज करेंगे? मैंने कहा मेरा लाइसेंस स्वाइप करें, जितना चार्ज आता है आप मुझे बता दें, मैं दे देती हूँ उधर ही। कहते नहीं, हम लाइसेंस जो है उठाने ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कैश है, मैं इधर ही पे करके चली जाती हूँ। तो मैंने कहा कि एक काम करें, सही वाला कोई मेरा कुछ लगा दें और देखें। तो कहते हैं चले आप 500 रुपये देते हैं। अच्छा, फिर 500 पे आ गए। अभी 500 वाला किस चीज़? ये नहीं पता मुझे, क्योंकि उन्होंने पर्ची काटी नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन से एक्ट पे कौन सी चीज़ लग रही है। मतलब फिर आपने फाइनली 500 रुपये उस शख्स को पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा है। अच्छा, नहीं पकड़ा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारी अभी बातचीत चल ही रही थी। वो मुझे कहते हैं कि आपको ये लाइसेंस जो है वो यहाँ चाहिए या आप थाने जाएंगे? मैंने कहा थाने तो नहीं जाऊँगी किसी भी हाल में, और ना ही मेरा ड्राइवर जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि फिर क्या करना है आपने? मैंने कहा मैं दे देती हूँ 500 रुपये। कहते हैं कि चलें, आप हमें अपनी ज़बान की लग रही हैं।
200 रुपये दे के मुकमुका करें। अच्छा, मैंने मतलब कहा, हाँ। आपकी बरादरी कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बरादरी नहीं बताऊंगी, कहते हैं कि मुकमुका करें और जो है वो तो मुकमुका कितने में हुआ शिजा? 200 रुपये में। 200 200 रुपये में कहते हैं 200 का चालान। मैंने कहा कि कौन सा आज का 200 का चालान है, जो मिनिमम चालान है वो 180 का है, वो भी बाइक की लाइट ना होने पे, ठीक है। और उसके बाद जो है 350 का चालान है आगे गाड़ी की एक लाइट ना होने के। तो मैंने कहा कौन सा 200 का चालान है, कहते हैं चलो चाय पानी मिल के जान चलो। तो मतलब ये कि दी एंड फाइनली उस शख्स ने आपसे 200 रुपये पकड़े और आपका कार्ड भी आपको वापस कर जी दिया। बिल्कुल। तो चलिए जी, बताने का मकसद ये है कि जब वर्दी वाले लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं तो दुख ये होता है कि हम जैसे ही लोग बैठकर, ये तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है, MBA माशाल्लाह इसने किया हुआ है, इसको रूल्स पता है, हर चीज़ पता है, ये फॉलो करिए और एक मैनर्स के तरीके से इसने बात की है। लेकिन अगर आप एक आम बाइक वाले से बात करोगे तो वो आप लोगों को जिस तरह से बुलाते हैं ना, अब इनके औकात हैं 50 रुपये 100 रुपये। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वर्दी का एक इज्जत होती है, एहतराम होती है, और ये चाहे पुलिस की हो, चाहे वार्डन की हो, चाहे कोई भी वर्दी क्यों ना हो, स्पेशली वार्डन बहुत ज़्यादा बदनाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी बात सिग्नल पे भी अक्सर लोग इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं कि जिनका चालान करना होता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिनके टेंटेड ग्लासेस होते जो हैं, वाकई में ऑफ रोड कर रहे होते हैं, जो वाकई में स्पीडिंग कर रहे होते हैं, जो वाकई में किसी को जगह नहीं दे रहे होते, आप उनका चलान। आप भी बात करती हैं, आज मैं भी वहीं थी, और ये जो ब्रोक चुरंगी से आगे कोई वीटा चुरंगी, कौन सी जी, चुरंगी जी, है, जी। वहाँ थी, तो वहाँ हम वेट कर रहे थे। वेट करते करते एक बाइक पे 2 बंदे आते हैं और उन्होंने गन निकाल के लूटने की कोशिश की। हमारे लोग बाहर थे तो वो फौरन भाग गया, क्योंकि गन बाहर तो लेके निकला हुआ था, तो फौरन वो गाड़ी के अंदर आया कि वो बंदा आया, उसने चॉपर से गन निकाली और वो आगे हजूम के अंदर से एक बंदे को लूट के पुलिस के सामने, ट्रैफिक वालों के सामने लूट के चला गया। तो बात वही आ जाती है कि पुलिस वाले जब ऐसी जगह या वार्डन खड़े होते हैं, वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती, लेकिन उनको जो पैसे की खुशबू होती है वो सूंघते सूंघते, सॉरी टू से, सूंघने का लफ्ज़ आप लोगों के लिए नहीं बना, लेकिन यहाँ पर ये वही बात आ जाती है कि दुख होता है कि आज इस लड़की ने आके बताया कि जी मैंने इस तरह 1000 रुपये से 200 मुकमुका, आपने बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। लेकिन ये मुकमुका मैं चाहती हूँ बिल्कुल ना हो, और 200 रुपये लेके जो आपने अपना मुंह काला किया, उससे बेहतर था इसका चालान प्रॉपरली काट जी देते। बिल्कुल। तो 750 का चालान था या 1030 का चालान था, जो भी चालान मेरे ऊपर बनता था वो काट के आप मुझे जाने देते और ठीक था ना। बस ये हम एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जो शिजा के थ्रू और मेरे थ्रू आप तक पहुंच रहा है, कि अगर किसी ने कोई, पहली बात तो ये इसने बता दिया कि इसके क्यों वो जगह वहाँ से हटी थी, क्योंकि इसने एम्बुलेंस को रास्ता दे रही थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत वे में गलत चीज़ चल रही है, तो आप उस सब जो चालान बनता है सीट बेल्ट ना मारने पे, कार्ड ना होने पे, किसी वजह से भी, तो आप वो चालान काटें, वो चीज़ें लें। लेकिन आप एकदम से अपना ग्राफ यहाँ से लेके जब यहाँ लेके आते हैं, तो इसके बाद आपके लिए जो करेक्टराइज बात होती है वो बहुत ऐसी ही होती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मैसेज शायद ये हमारे उन भाई वर्दियों के लिए, हम आपकी बिल्कुल दिल आज़ारी करना नहीं चाहते, पर ये चाहते हैं ये वीडियो जहाँ जहाँ भी शेयर हो, जहाँ जहाँ भी सफ़ेद वर्दी वालों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको एहसास हो कि उनके बच्चों के साथ या उनके साथ पीछे ये बात की जाती है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।